हाँ बेटा सही कह रही हो, यहाँ पे तो बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं। पापा आप फल ट्री वाली एक कहानी सुनाते थे, वो कहानी सुना दीजिए फिर से। हाँ हाँ क्यों नहीं। एक बार एक मैजिशियन घर लौट रहा था, तभी अचानक बहुत तेजी से वर्षा होने लगी। उसने चारों तरफ देखा शरण के लिए, और तो उसको एक छोटा सा फर ट्री यानी देवदार का वृक्ष नजर आया। वो वहां चला गया शरण लेने के लिए। जल्द ही पानी बरसना रुक गया। तो मैजिशियन ने यानी कि जादूगर ने फर ट्री से कहा, धन्यवाद तुम्हारा, तुम कितने दयालु थे, मेरे ऊपर तुमने कितना बड़ा एहसान किया, और मैं तुमको इनाम दूंगा इसका। और मुझसे कोई भी 4 इच्छाएं मांग लो, 4 वरदान मांग लो, और मैं तुमको उसको दूंगा। और ऐसा मैजिशियन ने कहा फर ट्री को। तो फर ट्री की तो तुम जानते ही हो, जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल सुई की तरह होती है, कांटों की तरह होती है, और इसीलिए कोई भी चिड़िया उस पर कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। इसलिए उसने कहा, फर ट्री ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी हरी भरी पत्तियां हो जाएं, और जैसे मेरे और वृक्ष दोस्तों की हैं। अगले ही दिन उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, उसका वरदान पूरा हो गया, और तभी यानी कि उसकी पत्तियां हरी भरी हो गई जैसे और वृक्षों की होती हैं। और जल्द ही एक बकरी वहां पर आई और वो पत्ते खाने लगी, उसके हरे हरे पत्ते खा गई। इस पर उसने कहा, ओह डियर, क्या तुमने तो मेरी सारी पत्तियां खा ली। और फिर उसने अपनी दूसरी वाली इच्छा मांगी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सोने की पत्तियां हो जाए, जिससे कोई बकरी भी ना खा पाए। और तभी जो है अगली सुबह जब वो उठा, फर ट्री जागा, देवदार का वृक्ष, तो वो आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो सोने की हो चुकी थी। तभी एक आदमी आया और उसने सारी पत्तियां को चुरा लिया। सोने की पत्तियां थी ना, इसलिए उसने चुरा लिया। अब की बार फर ट्री ने कहा कि मैं जो है चाहता हूँ कि ग्लास यानी कि शीशे की हो जाए मेरी सारी पत्तियां, जिससे कोई चोर चुराएगा भी नहीं और कोई जानवर खाएगा भी नहीं। और रात को बहुत तेज हवा चली और पत्तियां जो है वो आपस में टकराई और शीशे की सारी पत्तियां टूट गईं। तो इस पर देवदार के वृक्ष ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पहले की तरह सुई नुमा पत्तियां हो जाए फिर से, जिससे गॉट यानी कि बकरियां उसे खा ना सके, आदमी उसको चुरा ना सके, और ना ही वो हवा से टकरा के टूट पाएंगी। तो फिर उसके बाद वो पेड़ सो गया, और जब अगले दिन उठा तो उसकी वैसी ही सुई नुमा पत्तियां वापस आ गई थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उस हाल में ही हमें खुश रहना चाहिए। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, समझे? जी पिताजी।